बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। मुख्तलिफ ख़बरों के साथ पाकिस्तान में सियासत किस तरफ जा रही है, इकॉनमी किस तरफ जा रही है, इल्ज़ामात की सियासत क्या है, अवाम को क्या दिया जा रहा है और सियासतदान हाकिम वक्त क्या करें, इन सब पर रोशनी डालेंगे। कहा जा रहा है कि मरीम नवाज साहिबा की एक और ऑडियो आने वाली है। गंदगी के इस खेल में कौन कौन शामिल है, पसे पर्दा कौन है और ये इसका अंजाम क्या होगा। दूसरी तरफ और तो और कहा जा रहा है पाकिस्तान की बाहर एक सफारत खाने ने भी हुकूमत की महंगाई के ख़िलाफ़ चीख उठी। पाकिस्तान सफारत खाने के सोशल मीडिया अकाउंट कहा जा रहा है उसको हैक कर लिया था। क्या पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई और मादी की हुकूमत के मैं सख्त शराइत पर लिए हुए कर्जे और कर्ज़ों की सूद पर अदायगी की पाकिस्तान की माशियत इन हालात में वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत की ले डूबेगी? ये सारे सवालात आजकल हर ज़ुबान ज़द आम है। क्या होने जा रहा है, कब तक हुकूमत रहेगी, नया कौन आएगा, क्या हालात संभल पाएंगे नहीं, ये सवाल हर जहन में है और इसका जवाब हम ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन जितने हक़ाइक़ आते हैं आप तक पहुँचाते हैं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के मामले ख़ुसूसी मोहतरम शहबाज गिल साहब ने कल एक मीडिया टाक और फवाद चौधरी साहब ने फरमाया कि मरीम नवाज़ की एक और ऑडियो आने वाली है, जिसकी वजह से ये झूठा महंगाई के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा कर रहे हैं। इनके लिए मुश्किल वक्त शुरू हो चुका है। माजी में जो गोरख धंधे नून लीग करती रही, PTI के मुताबिक वो अब इनके गले पड़ने वाले हैं। क्या अब सियासत एक दूसरे पर लान तान पर होगी या मुकाबला ये होगा कि मैंने इतनी एजुकेशन के लिए काम किया, इतना सेहत के लिए किया, इंसाफ के लिए किया, रोज़गार के लिए किया, लोगों की बेहतरी के लिए किया। नाज़रीन, क्योंकि आजकल मौसम गर्मियों का जा रहा है और सर्दियों का आ चुका है और वीडियो का भी मौसम आ चुका है। ऑडियो और वीडियो का मौसम बड़ी तेज़ी से अपने रंग बदल रहा है, कभी एक आवाज़ में, कभी दूसरे रंग में, कभी तीसरे, एक के बाद एक ऑडियो आती है और टॉक शो में बहस का मरकज़ बन जाती है। हर खासो आम इस पर दिलचस्प लेता है। रात को आप दर्जनों टॉक शो और सुबह अखबारात की शह सुर्खियों में ऑडियो और वीडियो की कहानियाँ सुनते हैं, जिसमें किसी न किसी की करैक्टर असैसिनेशन होती है, एक पार्टी के ख़िलाफ़ दूसरी इस्तेमाल करती है। यहाँ तक कि साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो लीक सामने आई तो इसके बाद मरीम नवाज़ की ऑडियो का सिलसिला चल पड़ा और यह सिलसिला रुका नहीं। हर रोज़ नई वीडियो की एक उम्मीद आती है, लेकिन फिर उससे अगली वीडियो ज़ेरे बहस आ जाती है। दुबई वाली वीडियो की बात भी हुई, नासिर भट्ट ने भी किसी वीडियो की बात की है, कैप्टन सफदर भी मैदान में कूद पड़े हैं और उनका तो दावा यहाँ तक है कि अब सिनेमास्कोप बड़ी स्क्रीन वाली फिल्म आएगी। बदकिस्मती है, ये वो फिल्म है जिसे हम अपनी फैमिलियों के साथ नहीं दे सकते। मैं फिर कहूँगा इस वीडियो और ऑडियो के खेल को बंद होना चाहिए। तमाम पॉलिटिशियन और जो भी है काबिल एहतराम है, खुदारा किसी की तरफ गंद फेंकने से पहले अपने हाथ गंदे ना करें। बहरहाल ये बड़े बड़े लोगों की फिल्में आएंगी। कोई ये कैप्टन सफदर कहते हैं कोई स्विमिंग पूल पर अंदर है गिरा हुआ और कोई बाथरूम के अंदर गिरा हुआ है, कोई वाशरूम के ऊपर गिरा हुआ है। किन हालत में है, क्या हालात है, ये तो वीडियो आने पर ही होगा। लेकिन काश ये वीडियो का गंद बंद कर दें। खान साहब के मामले ख़ुसूसी शहबाज शरीफ ने, मैंने कहा है ना, आपको एक दावत की है। उन्होंने कहा ये वीडियो एक जर्नलिस्ट ने उनको खुद सुनाई है। अब वो ये वीडियो कब आती है और कौन सा रुख अख्तियार करती है, या किसी की ज़ाती है या किसी मुकदमे के बारे में। बदकिस्मती ये है कि हमारे सियासतदान अपने क्रिमिनल मुकदमा अदालतों में लड़ने की बजाय मीडिया पर आ चुके हैं और इसी तरह हुकूमत सियासतदानों के खिलाफ अगर कोई इल्ज़ाम है करप्शन का तो अदालतों में साबित करने की बजाय मीडिया और सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं, जिसकी वजह से अवाम में अदम इस्तेकाम, बेचैनी और बेकरारी फैलती जा रही है। एक तरफ महंगाई का खौफनाक जिन, दूसरी तरफ बेचैनी, नामुनासिब गुफ्तगू और बुनियादी में हकूक़ से महरूमी ये कौम को थोड़ा सा साइको सा बना रही है। नाज़रीन, शहबाज गिल ने यह दावा किया है कि क्लिप सुन लिया है। अब सवाल यह है कि वाकई ही कोई ऑडियो आने वाली है या ये सिर्फ सनसी फैलाई जा रही है, क्योंकि दोनों तरफ से दावा किया जा रहा है कि हमारे पास ऐसी ऐसी वीडियो है कि दूसरे टीवी और दूसरा बंदा
आंखें खोल के देख नहीं सकता। ऑडियो वीडियो तो आती रहती हैं, इस पर तबसरे भी खूब किए जाते हैं और हो रहे हैं और शायद होते रहे। सियासी जमातें एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियां भी करती रही हैं। करप्शन से लेकर अब ऑडियो वीडियो तक आ गया। मुल्क दुश्मनी और गद्दारी से लेकर अब ज़ाती किरदारों पर हमले होने शुरू कर गए, जिसकी वजह से लोग सियासत से बदजन होते जा रहे हैं, क्योंकि आम शहरियों को तो उनके हकूक़ चाहिए। ज़ाती लड़ाइयों में कौन क्या कर रहा है ये किसी का ताल्लुक नहीं। मगर अहम सवाल वही का वही है कि आखिर वीडियो और ऑडियो की तहकीकात क्यों नहीं होती, ताकि अवाम के सामने दूध का दूध और पानी का है। क्या वीडियो बनाने वाले कौन हैं, वीडियो किस मकसद के लिए बनाई गई, वीडियो ओरिजिनल है, अगर फेक टोटे मुख्तलिफ हिस्से जोड़ के बनाए गए हैं तो उसके मकासद क्या थे, केसों से रिलीफ लेना या किसी को नजायज़ तौर पर सज़ा दिलाना। हर दोनों सूरतों में इसके हक़ाइक़ एक दफ़ा ये मुर्दे को दफन कर देना चाहिए सामने आने के कि इसके पीछे है कौन। नाज़रीन, और तो और महंगाई का तूफ़ान इस तेज़ी से आया है कि पाकिस्तान सफारत खाने के सोशल मीडिया अकाउंट कहते हैं हैक हो गया है। इस कहने की जरूरत क्यों आई? सर्बिया में पाकिस्तानी सफारत खाने की तरफ से ऑफिशियल ट्वीट अकाउंट से महंगाई और तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ वजीर आज़म इमरान खान पर तनकीद सामने आई। वजीर आज़म इमरान खान पर तनख्वाहें ना देने और महंगाई के खिलाफ ऑफिशियल ट्वीट पर एक ट्वीट सामने आई। ट्वीट में कहा गया है, जहां महंगाई तमाम पिछले रिकॉर्ड तोड़ रही है, माजी को पीछे कर रही है, वहां इमरान खान आपको कब तक ये तवक्को कर सकते हैं कि हम सरकारी मुलाजमीन खामोश रहें, यानी कि महंगाई का तूफान भी हो, हमें तनख्वाहें भी ना मिले, हमारे बच्चे भी भूखे मरे, हम स्कूल भी ना सके और ज़ुबान भी ना खोलें, और गुज़श्ता 3 माह से तनख्वाहों की अदायगी के बगैर आपके लिए काम करते रहेंगे। ये ऑफिशियल सर्बिया। नाज़रीन, ये बात इन्होंने अपने सर्बिया में पाकिस्तानी सफारत खाने की ऑफिशियल वेबसाइट पे ट्वीट किया गया है। इस पर ट्वीट का पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने बयान जारी किया कि सफारत खाने के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक कर लिया गया था और कहा जा रहा है कमो बेशतर 1 दर्जन से ज़्यादा सरकारी अफसरान, आला अफसरान ने जो हुकूमत पर महंगाई की तनकीद की, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बेहतर यह है कि कार्रवाई ज़रूर करें, लेकिन महंगाई का खात्मा भी करें, क्योंकि ये नौबत ही ना है कि अगर किसी सफारत खाने में 3 माह से तनख्वाह नहीं मिल रही और महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ चुका है, तो लोग चीखेंगे, ज़रूर चीखेंगे, तो शोर की आवाज़ आएगी। शोर की आवाज़ आएगी तो शायद आराम तलब लोग बेआराम हों, लेकिन चीखे पंजाबी कहते हैं ना, मारोगे मार दे भी नहीं तो रोन भी नहीं देंगे भाई, अगर मारोगे तो चीखेगी। इस महंगाई के तूफान में और बहुत सी आवाज़ें आने वाली। अब सवाल ये है, असल कहानी क्या है? क्या वाकई ही सर्बिया में पाकिस्तानी सफारत खाने के सोशल मीडिया हैक किए गए? और अगर वाकई ही हैक किए गए तो इसके पीछे कौन है मुलव्वस है, किसका हाथ है और किस मकसद के लिए किए गए? और इसका सफारत खाने के सोशल मीडिया का टारगेट सिर्फ हुकूमत थी और खुसूसन वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे। इस पर तहकीकात की जा रही है, जबकि तर्जमान का कहना है कि ये हैक हो गया है। अब देखते हैं इसकी तहकीकात आती है, हैक था, ओरिजिनल था, गलत था, क्या वाकई ही वहाँ सैलरी मिल रही है, नहीं मिल रही। दूसरी तरफ नाज़रीन, मिनी बजट आने वाला है जिस पर आवाम पर खौफ तारी हो गया है। बिजली, गैस, पेट्रोल की महंगाई पहले ही आम आदमी नहीं, मिडिल क्लास की रेंज से, अपर क्लास की रेंज से भी दूर जा चुकी है। क्या वाकई ही माशी सूरत हाल जिसे माजी के हुक्मरानों ने 24,000 अरब डॉलर कर्जे पर छोड़ा था, मौजूदा 40,000 अरब डॉलर हो गया, क्या वज़ीर आज़म की हुकूमत के को ले डूबेगा? ये महंगाई का तूफान जो मिनी बजट आने वाला कहा जा रहा है, इसमें अपर क्लास भी चीखों पुकार पर मजबूर हो जाएगी। इमरान खान की हुकूमत ने पिछले 3.5 साल में सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए माशियत ही रहा। उनसे इकॉनमी संभल ही नहीं सकी, वरना अपोजिशन ने वज़ीर आज़म की हुकूमत गिराया, लेकिन अवाम ने उनका साथ नहीं दिया और अपोजिशन थक हार के हमेशा अपने दामों से भाग गई। अब महंगाई की वजह से जो इमरान खान का चैलेंज था इकॉनमी, उस पर वो काबू नहीं कर सकता। हालात अब पहले से भी ज़्यादा कई गुना ख़राब होते जा रहे हैं, क्योंकि इकॉनमी की सूरत हाल खदशा था। वज़ीर आज़म का दावा था कि पहला 1 साल मुश्किल है, बाकी अच्छे दिन आएंगे, लेकिन बदकिस्मती है हर आने वाला वक्त गुजरे दिन से इकानमी तौर पर तबाही आ रहा है, माशियत तबाह हो रही है और महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ रहा है। हम हमेशा कहते आए हैं कि इमरान खान के लिए सबसे बड़ा ख़तरा
माशियत था और अपोजिशन नहीं, लेकिन माशियत लगातार तबाही की तरफ जा रही है और वज़ीर आज़म ने वज़ीर का लाम ओ फिनांस मिनिस्टर भी बदले। हफीज़ शेख साहब जहाँ से आए थे अब उसी मुल्क चले गए इस मुल्क को तबाह कराने। अब कल वज़ीर सेक्रेटरी ख़जाना भी बदल दिया। क्या इससे माशियत बेहतर होगी? ये एक अलग सवाल है। नाज़रीन, बेरोज़गारी भी अरूज पर चले जा चुकी है। 11 लाख पाकिस्तानी बैरून मुल्क गए हैं क्योंकि पाकिस्तान में इनको नौकरियां नहीं मिल रही। इनमें बेहतर पढ़े लिखे हुनरमंद और काबिल तरीन लोग हैं और हमारे वज़रा फखरिया अंदाज से बताते हैं कि कौम के 11 लाख पाकिस्तानी अपने मुल्क छोड़कर चले गए। एक तरफ तो आप कहते थे कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत होगी, दुनिया से पाकिस्तान लोग नौकरी करने आएंगे, लेकिन इधर तो आम आदमी जिनको करोड़ों लोगों को रोज़गार मिला है बेरोज़गार हो गया। नौकरी मिली है तो हफीज़ शेख को, जुल्फ़ी बुखारी को या ऐसे ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डरों को जो इधर विजिटिंग प्रोफेसर यानी कि हुक्मरानी करने आए हैं और चले जाएंगे। नादरीन, दूसरी जानिब गर्दिशी कर्जों में 35 अरब रुपए का महाना इजाफा होता जा रहा है जो कि नहायत नाकाबिले बर्दाश्त है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट क्रैश हो चुकी है, हर रोज इतनी गिरती है कि इसका समझना मुमकिन नहीं। इससे पाकिस्तान में बेरोजगारी का इतना बड़ा तूफान आएगा जिसका अंदाजा फिलहाल करना मुमकिन नहीं। एक दिन में 2000 पॉइंट गिर गए हैं, यानी कि पाकिस्तान की मार्केट से कुल कल से लेकर आज तक $2 मिलियन निकल गए हैं। $2 मिलियन लोगों ने निकाल लिए हैं और पाकिस्तान ने IMF से साल का 2 मिलियन कर्जा लेना है। $2 मिलियन कर्जा लेना है और अब अपना सब कुछ लिखकर दे दिया है। जैसा कि चौधरी सरवर ने भी कहा कि आखिर माशियत की बर्बादी का जिम्मेदार कौन है। जिस शराइत पर IMF सऊदी अरब ने कर्जे दिए हैं वो मुल्क को मुश्किलात में इजाफा कर सकते हैं, महंगाई कम नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म इमरान खान माशियत की तबाही का जिम्मेदार हमेशा गुज़श्ता हुकूमतों को ठहराते रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि मादी में कर्जे लिए गए नहीं दिए गए, लेकिन अब इमरान खान साहब की हुकूमत को 3.5 साल हो गए हैं। अब सारा मलबा माशी के हुक्मरानों पर डालना मुनासिब नहीं होगा। 3.5 साल में आपने कौन कौन से दायरे बेहतर किए, कहाँ कहाँ इकानमी बेहतर की, कहाँ कहाँ रोज़गार दिया, तालीम सेहत का किया, अब ये भी बताना होगा। ये सच है कि मौजूदा कर्जे जितने भी हैं इसका टोटल जिम्मेदार तरीके इंसाफ को नहीं दिया जा सकता, लेकिन 3.5 साल बाद ये बरीउल ज़िम्मा भी नहीं हो सकते। इमरान खान की नालायक टीम, मफाद परस्त टीम, मौका परस्त टीम, क्योंकि इमरान खान की ने जब PTI बनाई थी तो जो लोग इमरान खान के विजन के साथ थे, साफ़ होगा पाकिस्तान, शफाफ होगा पाकिस्तान, सबके लिए एक कानून होगा, तालीम सेहत एक होगी, बदकिस्मती है कि वो लीडर नहीं रहे और इमरान खान के नंबर गेम आने की वजह से इधर उधर से बरसाती मेंढक उड़ के उनके साथ आ मिले, लेकिन वो इमरान खान के मकसद के साथ भी नहीं चले और इमरान खान के रास्ते में भी नहीं चले और वो इसी वजह से माशियत की तबाही दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इमरान खान की नालायक टीम माशियत की तबाही की एक बड़ा सबूत है। इस वक्त महंगाई रूज पर है और सफ़ेद पोश तो दरकनार अफराद अपर क्लास भी ज़िंदगी की बुनियादी हकूक़ से महरूम होते जाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान सब आगे बढ़े, अपोजिशन जमातें यकीनन बारगेनिंग कर रही हैं, शहबाज शरीफ मिल रहे हैं ताकतवर हल्कों से, लेकिन PDM और अपोजिशन आपकी हुकूमत ना गिरा सकी है, ना गिरा सकी थी, ना गिरा सकेगी। लेकिन अगर इकानमी और माशियत को आपने ना संभाला और महंगाई को कंट्रोल ना किया तो शायद हुकूमत के साथ साथ कुछ और भी तब्दीलियाँ बड़ी हों जिसकी तवक्को पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं। उम्मीद है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपनी इकानमी टीम को रिवाइज़ करेंगे और लोगों को बुनियादी हकूक़ देंगे जिनका उन्होंने खुद वादा किया था, तालीम, सेहत, इंसाफ और मेरिट और करप्शन का खात्मा। बढ़ती हुई करप्शन वज़ीर आज़म साहब आपकी तरफ आपकी मुंतज़र है कि आप ही करप्शन का खात्मा कर सकते हैं, क्योंकि आपका माजी पर करप्शन का कोई दाग नहीं। ताहम माजी के हुक्मरानों पर करप्शन के दाग ज़रूर हैं, लेकिन आपने 3.5 साल लगाकर किसी एक पर भी इल्ज़ाम करप्शन का साबित नहीं हुआ। लिहाजा अब आपके पास वक्त कम है। इमरान खान साहब, अब आपकी दुश्मन आपकी महंगाई और आपके कुछ नादान साथी हैं। सारी सूरत हाल आप तक की फैसला आपने करना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।